जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य किया करिए। और इस समय हम देख रहे हैं, जब हमने प्रारंभ किया था तृतीय दिवस तो देखने वालों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन अब थोड़ा कम हो रही है। संख्या को बढ़ाइए, चूँकि जब हमें लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, आपको लग रहा मन आपका, तो हमारा भी मन और अधिक लगता है और भी लगता है कि और जोश के साथ पढ़ाएं। तो हमारा जोश बना रहे, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है, हम अकेले, हम क्या, कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। गुरु तभी अच्छे से पढ़ा सकते हैं जब शिष्य भी अच्छे से साथ दें, सहयोग दें। तो बिल्कुल आप लोग एनर्जी के साथ, जोश के साथ पढ़िए और वीडियो के एक बार अवश्य शेयर किया करिए, ताकि जो लोग वृंदावन में जाकर नहीं सीख सकते हैं, गुरुकुल में जाकर नहीं सीख सकते हैं, उनके घर घर तक हम गुरुकुल लाने का प्रयास कर रहे हैं। घर में सीखकर आराम से आप भागवत प्रवक्ता बन सकते हैं। ये पहले का समय था जब घर में रहकर भागवत नहीं सीखी जा सकती थी, राम कथा नहीं सीखी जा सकती थी, लेकिन अब यह संभव हो चुका है और हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि यह पूर्ण संभव है कि आप घर बैठे भागवत सीख सकते हैं। बस आपका ध्येय पूर्ण होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। बिल्कुल, आज प्रारंभ करते हैं। यह तृतीय दिवस का 7वां भाग है। कौन सा भाग है? तृतीय दिवस का यह 7वां भाग है और आज का महत्वपूर्ण प्रसंग है, यह है सती प्रसंग। क्या है? सती प्रसंग। आज के प्रसंग का क्या नाम है? आज के प्रसंग का नाम है सती प्रसंग, या फिर इसको सती चरित्र कहते हैं। सती प्रसंग कहें वो अधिक बेहतर है, बाकी अपना अपना आप देख लेंगे। सती प्रसंग इसको कहेंगे, बढ़िया रहेगा। एक आप एकदम इसको ध्यान पूर्वक कहानी की तरह आप समझेंगे। लगभग ये जो है बहुत ही सिंपल है, समझने में आपको बहुत आसानी होगी और हम जिस तरह से समझाएंगे उसमें तो और भी आसानी होगी। तो बस ध्यान से आपको सुनना है। आपने पहले भी इसको अच्छे से जाना होगा। तो होता क्या है, जो दक्ष प्रजापति है, ये मनु महाराज से आता है, तो हम दक्ष प्रजापति से स्टार्ट करते हैं। मनु महाराज वाली कथा आपने पहले अच्छे से जानी है, इसलिए हम सीधे सीधे दक्ष प्रजापति से स्टार्ट करते हैं। दक्ष प्रजापति हैं और इनकी पत्नी कौन है? प्रसूति है। कौन है इनकी पत्नी? आप याद रखिएगा, क्योंकि इनकी पत्नी का पूछा जा सकता है, आपको बताना पड़ता है। ये सब आपको याद करना चाहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। दक्ष प्रजापति हैं और इनकी पत्नी का क्या नाम है? प्रसूति नाम है। इनसे 3 कन्याओं का जन्म हुआ। किनसे? दक्ष प्रजापति से और प्रसूति से। पहली जो बड़ी कन्या है उनका नाम था स्वाहा। क्या नाम था? स्वाहा। जो दूसरी हैं उनका नाम क्या था? स्वधा। और जो सबसे छोटी हैं वो मां सती या देवी सती हैं। इनका विवाह किनसे हुआ? स्वाहा का विवाह अग्नि से हो गया और स्वधा का विवाह पितरों से हो गया। देवी सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया। क्या इतना आपको याद हो पाया? इतना याद हो पाया कि नहीं? हमने अभी क्या पढ़ा फिर से जानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार अगर आप हमारी क्लास लें तो इसके बाद कहीं और आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता न पड़े। देखिए, एक रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। तो आपके पास सब कुछ है। जो सीखने वाले हैं, जिनको सीखना है, वो कहीं ना कहीं से सीख लेंगे, लेकिन जो सीखने वाले नहीं हैं उनको आप कहीं भी रख दो, अच्छे से अच्छे गुरुकुल में ले जाकर रख दो, अच्छे गुरु जी के सानिध्य में रख दो, अच्छी पुस्तकों का संग्रह दे दो, फिर भी वो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनको वास्तव में करना है, जिनके अंदर आग लगी है, जुनून है, वो कुछ ना कुछ अवश्य कर लेंगे। इसलिए आप लोग सदैव याद रखिएगा, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अगर आप कर्महीन है ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर आप कर्मठ हैं, योग्य हैं, सक्षम हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर आग लगी हुई है कुछ करने की,
तो आप अवश्य कुछ न कुछ कर लेंगे। इसलिए यहाँ से आप बिल्कुल सीख जाएंगे। और जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, आप एक बार पूरे गुरुकुलों में घूम आइएगा और फिर हमारी वीडियो देखिएगा, फिर आप कहेंगे कि बिल्कुल संजीव मिश्रा जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ऐसा हमें कहीं और पढ़ने को मिला ही नहीं है। वहाँ होता क्या है, वहाँ आए हमसे वो चीज़ बनती ही नहीं है, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमें ऐसे अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता, आसन लगा ली, हाँ ये हुआ वो हुआ, हमें बिल्कुल ये पसंद नहीं। तो आप जब देखेंगे तो ऐसा शायद ही कहीं हो, 1% भी ऐसा मिल जाए, हमने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन हो सकता है, दुनिया बड़ी है, कहीं ना कहीं मिल जाए कि जो एक चीज को 10 बार समझाएं। हम आपको एक ही चीज को 10 बार समझाते हैं, हम चाहते हैं आपको याद हो जाए। हम भी जानते हैं कि आपके पास ना तो गुरुकुल का सानिध्य है, ना कहीं आसपास कोई बताने वाला है, इसीलिए हम बार बार बताते हैं, एक ही चीज को बार बार समझाते हैं, बार बार बताते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। अब यह तृतीय दिवस की कथा चल रही है, आप मंच पर बैठे हुए हैं, सती चरित्र आपने प्रारंभ कर दिया। अब प्रारंभ कहां से करेंगे, यहां से जहां से हमने बता दिया कि दक्ष प्रजापति की 3 बेटियां हुई। पहली बेटी का नाम था स्वाहा, दूसरी का नाम स्वधा और तीसरी का नाम देवी सती। स्वाहा का जो विवाह है ये अग्नि के साथ हुआ, स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ और देवी सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। ये आपको इतना याद होगा, इतना बोलना है, सिंपल है, सिंपल आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना होगा, दक्ष प्रजापति, प्रसूति, स्वाहा और अग्नि के साथ विवाह हुआ, स्वधा, स्वाहा याद ही होगा। अब जैसे देखिए, अब अगर ये हमको याद करना है कि स्वाहा किनकी पत्नी है या स्वाहा का विवाह किसके साथ हुआ। स्वाहा हम कहाँ करते हैं बताइए, स्वाहा हम कहाँ करते हैं, अग्नि में करते हैं कि नहीं। स्वाहा और हम कर सकते, जैसे मान लीजिए हवन बनाए, पंडित जी आए और बोले कि ओम ब्रह्मांड नमः स्वाहा, तो क्या हुआ, स्वाहा आप कहाँ किए, अग्नि में किए कि नहीं। इससे याद करने की ये ट्रिक है, आप तरीका यही है। स्वाहा हम कहाँ करते हैं, अग्नि में करते हैं, ये आपको याद रहेगा, सदैव याद रहेगा। अब आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अगर आपसे अब किसी ने कहा कि स्वाहा का विवाह कहाँ किससे हुआ था, ये हम 1 हफ्ते बाद पेपर आपका लेंगे तो पूछेंगे, सारी चीजें आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको ये चीजें काम आने वाली, मंच में यही तो बोलना है आपको। तो ये क्या है, स्वाहा, पता चले आप देख रहे हैं स्वाहा कहे कि स्वाहा का विवाह, अब फिर आपको पता ही नहीं स्वाहा का विवाह किसके साथ हुआ था। फिर आप सोच रहे हैं, ऐसा मुंडा एकदम खुजली कर रहे हैं कि किससे हुआ किससे हुआ, कि सब श्रोता आपके अरे गुरुजी क्या बताएंगे, आपको तो खुद ही नहीं पता है, ऐसा होता है ना। तो इसलिए एकदम रट्टा मार लीजिए। अब जब स्वाहा का नाम आप लेंगे तो क्या होगा कि स्वाहा हम कहाँ करते हैं, अग्नि में करते हैं, बस हो गया, याद आ जाएगी कि स्वाहा अग्नि में करते हैं। फिर स्वधा आपको याद ही है, पितरों के साथ, ठीक है। और माता देवी सती, इनका तो आपको पता ही, भगवान शंकर के साथ, इनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये होता है, लेकिन ये तो अब आपको ये पता, मूल आपको पता चल गया कि क्या कैसे क्या होता है। लेकिन अब जो है मुख्यतः कहानी स्टार्ट होती है, वो है अब दिल थाम के बैठ जाइए, मेहरबान और कदरवान, ठीक है। सब समझने का है फंडा। देखिए, समझाने का तरीका है, हमारे गुरुजी थे एक, वो क्या करते थे, वो बहुत ही भयंकर तरीके लाया करते थे। अब चूंकि ऑनलाइन है तो हर चीजें यहाँ नहीं बता सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ सब सामान जुटाना पड़ता है तो अकेले सब मुश्किल हो जाता है, लेकिन आगे चल के करेंगे और भी अच्छा इसको बनाएंगे। हमारे गुरुजी थे, वो इतने भयंकर तरीके से समझाया करते थे कि हम लोग चाह कर भी नहीं भूल सकते थे, सोचते थे कि इसको भूल जाएं। गुरुजी चैलेंज दिया करते थे कि अब इसको भूल कर दिखाओ। तो हम भी उसी तरह से चाहते हैं कि आपको पढ़ाएं कि ताकि आपको कभी भी भूले नहीं। अब जैसे आपको स्वाहा कभी नहीं भूलेगा, स्वाहा आप सपने में भी आपको याद आएगा कि स्वाहा का विवाह किससे हुआ था, अग्नि के साथ हुआ था। अब मूल कहानी स्टार्ट होती है आपकी यहां से। तो अब इसको आराम से देखिए, अब आपको हम समझाते हैं। देखिए, बताने बस का हो ना, तो आपको हम कैसे आए और सीधे, हाँ, सती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ और उनको बुलाया नहीं गया। माता सती बिना निमंत्रण के पहुंच गई, क्रोधित हुई और अग्नि कुंड में भस्म हो गई। ऐसे बताना हो तो आपको हम 2-2 मिनट में पूरा एकदम समाप्त कर दें, लेकिन ऐसे बताने से होगा क्या,
जब आपको समझ में नहीं आएगा, जब आपको याद ही नहीं होगा। कथा तो आप कहीं भी सुन सकते हो, कथा तो आप कहीं भी डालो, यूट्यूब पर जाके डालो भागवत कथा, तो आपको ढेर सारी अच्छी अच्छी कथाएं आ जाएंगी। लेकिन कथा सुनना और कथा सीखना, ये दोनों में अंतर होता है। कुछ लोग कहते हैं इस तरह से बता दीजिए, लेकिन अब आप फर्क समझिए। कथा एक होता है सुनना और एक होता है सीखना। तो आप लोग हमारे पास क्यों आए हो? कथा सुनने नहीं, कथा सीखने। जब आपको कथा सुनना होगा तो हम आपके घर आएंगे, आप हमें बुलाएंगे, गुरुजी हमें कथा करवानी है आपसे, तो हम कथा सुनाएंगे। लेकिन अभी आप हमारे पास क्यों आए हो? सीखने आए हो, कथा सीखने। तो सीखने के लिए हम अच्छा से अच्छा मेथड उपयोग कर रहे हैं कि आपको एकदम रट जाए, घोट जाए, कभी आपको बोलने की जरूरत न पड़े। यहां होता क्या है, यहां दरबार सजी हुई है। क्या दरबार सजी हुई? यहां देवता सारे विराजमान हैं, भोले बाबा भी यहीं विराजमान है। ठीक है, ये भोले बाबा को मान लेते हैं, भोले बाबा विराजमान है। अब यहां से आते हैं अपने ये दक्ष। कौन आते हैं? दक्ष आते हैं। इनको मान लीजिए दक्ष है। कौन है ये दक्ष? अभी ये प्रजापति नहीं बने हैं। कौन नहीं बने हैं? प्रजापति। ये यहां एंटर करते हैं, अच्छा खासा चलता रहता, सब सम्मान करते हैं। लेकिन इनको दक्ष से प्रजापति की उपाधि मिल गई। किसकी? प्रजापति। मतलब ये जो है सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो गए। क्या हो गए? सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो गए। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो चल रहा है बहुत ही सीरियसली प्रसंग चल रहा है आपका। अगर अभी इसको नहीं समझे तो फिर नहीं समझ पाएंगे और हम दोबारा नहीं बताएंगे इसको। तो क्या होता है, ये जो दक्ष हैं तो इनको क्या, कौन सी उपाधि मिल गई? प्रजापति की। यानी अब ये क्या हो गए? श्रेष्ठ हो गए। क्या हो गए? ये श्रेष्ठ हो गए। दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली, ये हो गए श्रेष्ठ। अब ये श्रेष्ठ हो गए, यानी ये अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानने लगे। जैसे होता कह नहीं है, जब गांव में किसी को सरपंची मिली तो अकड़ के चल रहा है, बबुआ हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ। ऐसा इनके साथ हो गया। जैसे इनको पता चला कि मैं तो प्रजापति बन गया, एकदम मुकुट ताने और तंतनिया के चल रहे हैं। इनको अब ये सब समझ रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं। अहम इनके अंदर आ गया कि अब तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो हुआ क्या, इनको दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिल गई। तो ये सब अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे और ये आते हैं अपने दरबार में। ये आते हैं अपने दरबार में, सारे देवता उठ के खड़े हो गए। ठीक है, सारे देवता उठ के खड़े हो गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ मन में ही प्रणाम कर लिए और खड़े नहीं हुए। जब खड़े नहीं हुए, सारे देवताओं को देखे कि खड़े हैं, बस भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हैं, तो एक क्रोधित हो गए और तनतनिया पड़े। कहे कि अच्छा, इतनी हिम्मत तुम्हारी हो गई कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तुम्हारा भी मालिक हूं, और चलो मालिक नहीं तो कम से कम ससुर होने के नाते थोड़ी इज्जत दे देते मुझे, तुम्हारा क्या घट जाता। एक क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हुए। अब या तो गए, बैठ तो गए, किसी न किसी तरह कंट्रोल कर लिए, लेकिन कब तक करते कंट्रोल। अब उनके सामने भगवान भोलेनाथ एकदम मुस्कुराते हुए बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ को फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपने गणों के साथ मस्त हैं, पूछ रहे हैं और हालचाल क्या है, हाँ वहाँ का क्या हाल है, वहाँ का क्या हाल है, लगे हुए हैं भोलेनाथ। अब ये हो जाते हैं क्रोधित। क्या हो गए? प्रजापति क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि सभ्य समाज में असभ्य लोगों का आना पूर्णतः वर्जित है। एक बात मैं यहां से घोषित कर रहा हूं। ये कौन कह रहे? प्रजापति कहते हैं एक बात मैं यहां से घोषित कर रहा हूं कि हमारी सभ्य भरी समाज में किसी असभ्य व्यक्ति का आना पूर्णतः वर्जित है। सब लोग कानाफूसी कर लेने लगे कि यहां असभ्य कौन आ गया। सब अब बात पहुंची प्रजापति तक। तो प्रजापति ने कहा कि क्या आप लोग नहीं जानते, ये शंकर जो भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है जंगलों में, एक क्या जाने सभ्यता वाली बातें, कभी किसी सभ्य सज्जन व्यक्ति के साथ घूमा हो तो जाने। ये हमेशा भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है, राख लपेटे घूमता रहता है। इसको क्या पता सभ्यता क्या होती है, आदर क्या होता है, सम्मान क्या होता है। इतना सुन करके भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं उनको क्रोध आ गया। भगवान भोलेनाथ तो
अब मगन है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि हमें क्या बोल रहे। वो हाथ जोड़े, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उनके जो गण हैं क्रोधित हो गए, भगवान भोलेनाथ ने शांत किया। लेकिन दक्ष प्रजापति यही नहीं रुके और बहुत भला बुरा कहने लगे। जब ज़्यादा हो गई तो दोनों में लड़ाई होने लगी। भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं उन्होंने श्राप दिया प्रजापति दक्ष को। इन्होंने कहा कि तुम्हारे सर पर बकरे का सर लग जाए। और उधर से भी श्राप आया दक्ष प्रजापति का। भगवान भोलेनाथ को कहा कि तुम्हें किसी यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। अब ये श्राप वाला चलने लगा। भगवान भोलेनाथ देखे, पकड़े माथा, अगर हमने नहीं संभाला तो ये लोग तो लड़ बाजेंगे, कपार फोड़ लेंगे पूरा। भगवान भोलेनाथ आए, समझाए, बोले शांत रहो, और इनको किसी न किसी तरह अपने गणों को लेकर के कहाँ चले गए, घर चले जाते हैं। अब यहाँ तो ये शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब यहाँ ये शांत हो जाते हैं। अब यहाँ यही पूरी बात शांत हो जाती है। लेकिन यही पूरा समाप्त नहीं होता है। अब होता क्या है, प्रजापति दक्ष क्रोधित तो ही हैं, उनके मन में खटास तो ही है। क्या होता है, जब हम किसी के प्रति गलत धारणा बना लेते हैं तो वह कितना भी सही हो हमें गलत ही लगता है, भले ही कितना सही हो। आप यहाँ एक बात समझिएगा, भगवान भोलेनाथ मन में उनके बड़ा सम्मान है, दक्ष प्रजापति को लेकर सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन सिर्फ दिखावा नहीं किए तो ये दक्ष प्रजापति बुरा मान गए। आज का समाज भी ऐसा है, दिखावा आप करो, मन में भले गाली दे रहे हो लेकिन हाथ जोड़े अगर खड़े हो तो मानते हैं कि हाँ ये हमारा सबसे बड़ा हितैषी, भले वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है क्यों न। वही प्रजापति दक्ष को भी भूल हो गई, वो भगवान भोलेनाथ की महत्ता को समझ नहीं पाए, इसलिए इनसे भूल हो गई। इन्होंने अब दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक यज्ञ क्या किया? एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। इसमें सारे देवताओं को बुलाया गया। अब यहां बात आती है, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, ये आप बोल लेंगे कि नहीं बोल लेंगे? पहले बताइए। अगर कुछ समस्या होगी तो आप कमेंट करिएगा। हमें तो लगता है कि समस्या कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको हमने बता दी, जो कहानी आपको बताए, जो चित्र बनाए, चित्र बनाने का सिर्फ यही रीजन था। हम चाहते तो सीधे सीधे आपको बता देते, लेकिन चित्र इसलिए बनाए ताकि आपको आजीवन याद रहे, कभी भी कहीं ढूंढना न पड़े। क्योंकि आपको बता दें, जितना हम भटके हैं कथा सीखने को लेकर, शायद ही आप में से किसी ने भटका हो। इसलिए आपकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। जिनको कोई बताने वाला नहीं होता, समझाने वाला नहीं होता कि बेटा ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उन लोगों को कुछ करना, कुछ समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपनेपन के साथ चाहते हैं कि अपनेपन के साथ आपको समझाएं। हाँ, मेहनत थोड़ी ज़रूर हो जाती है। अगर वैसा हो तो 5 मिनट में आपको हम समझा के रख दें, लेकिन ऐसे में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़ोर से बोलना पड़ जाता है, तो थोड़ा समस्या होती है। लेकिन हम चाहते हैं अगर हमें थोड़ी समस्या हो भी गई, थोड़ी थकान हो भी गई, लेकिन हमारे द्वारा अगर किसी एक को भी जरा सा भी लाभ पहुंचा, भला हुआ, तो हम मानेंगे कि हमारी मेहनत सिद्ध हो गई, सफल हो गई। तो चलिए कथा को पुनः प्रारंभ करते हैं। होता क्या है, यज्ञ का अनुष्ठान दक्ष प्रजापति ने किया। किसने किया? दक्ष प्रजापति ने। सबको बुलाए लेकिन भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाए। भोलेनाथ को नहीं बुलाए, ये जानबूझकर नहीं बुलाए भोलेनाथ को। अब भगवान भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, ये भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। त्रिपुंड लगा देते हैं इनको और अच्छा लगने लगेगा। भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, ये हैं भगवान भोलेनाथ। अब भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, माता सती आती हैं और कहती हैं, देखो सब लोग हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ खबर अबर है कि नहीं? आपके ससुराल में विशाल यज्ञ होने वाला है, आपको चलना है कि नहीं चलना है? बताइए। सब लोग पहुंच गए और जो मुख्य हैं वही नहीं जा रहे हैं। मैं उनकी बिटिया हूं, मुझे तो पहले जाना था, लेकिन चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। अगर पहले नहीं जा पाई तो अभी चल देते हैं, आपके ससुर जी आपकी राह देख रहे होंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि राह वाह कुछ नहीं देख रहे होंगे, आपके पिताजी ने हमें बुलाया ही नहीं है। तब माता सती कहती हैं कि आप, एक गलती आपकी है, एक तो जंगल में आप रहते हो, यहाँ कौन संदेशा देने आएगा? हमने आपसे कहा था थोड़ा जंगल से बाहर हो जाओ, लेकिन आपको तो यहीं रहना है। नहीं आया होगा, भूल हो सकता है, भूल भी गए होंगे।
तो ये सब लेके मत बैठो, वो तो हमारा घर है, चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ समझाए कि नहीं, बिना बुलाए हम नहीं जा सकते। लेकिन माता सती क्रोधित हो गई और कहने लगी, अच्छा मेरे यहाँ का काम है इसलिए आप मना कर रहे हो, अगर कुछ और होता आप तुरंत भूत प्रेतों की टोली लेते और चल पड़ते। माता सती क्रोधित हो गई और भगवान भोलेनाथ भी समाधि ले ले और बोले कि जो इच्छा हो, आपको जैसा करना हो वैसा कर लो, हमें कहीं नहीं जाना। माता सती 2-3 बार पुकारी, कही कि चलना है आपको, चलना है आपको, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में मगन हो गए। भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में मगन हो गए। अब यहाँ माता सती यज्ञ में पहुंच जाती हैं। माता सती यज्ञ में पहुंच जाती हैं। क्या होता है, माता सती यज्ञ में पहुंच गई। यहाँ इनकी बहनों ने देखा और ताने मारने लगी। अब बहनों को पता है कि बुलाया नहीं गया है, फिर भी ताने मार रही हैं, कह रही हैं कि अच्छा हो गया, ठीक है, नहीं भी बुलाया तो क्या हुआ, घर है अपना, आना चाहिए। अब माता सती ये सब सुनकर, ये सब देखकर सारे लोग बातें कर रही हैं। जहां भी माता सती जाती तो मुंह फेर लेते, जहां भी उनको देखते। मुंह क्यों फेरते, क्योंकि ये जो महाराज दक्ष है ना, ये कोई ऐसे नहीं है, ये भी बड़े जालिम टाइप के थे। ये बता के रखे थे, अगर भोले बाबा से रिलेटेड संबंधित किसी ने कुछ बात किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए माता सती से किसी ने बात नहीं किया। लेकिन बिटिया का जो हक है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अपनी माँ के पास होता है। वो समझ गई कि हमसे यहाँ कोई और बात करने वाला नहीं है, इसलिए अच्छा यही कि हम माँ के पास चले जाएं। माँ के पास गई माता प्रसूति, उनको देखी और दौड़ करके गले लगा ली। यहाँ तक तो बात ठीक थी। माता सती भी अब भूल गई, सोची कि ठीक है, भूल गया होगा, नोक झोंक हो गई है भगवान शंकर के प्रति। भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोधी हैं, इनकी लड़ाई झगड़ा हर किसी से हो ही जाता है। बड़े भोले भाले हैं तो भोले भाले, लेकिन बड़े क्रोध है। एक क्रोध उतना करते, जितना भोले हैं उतना क्रोधी भी हैं। तो इनकी लड़ाई हो गई थी महाराज दक्ष से। तो बोले ठीक है, लड़ाई हो गई थी, अब हो गया, सब सही हो जाएगा। बोले कि अगर दक्ष प्रजापति क्षमा मांग लेंगे तो भोलेनाथ बड़े भोले हैं, दयालु हैं, माफ भी कर देंगे और चले आएंगे। लेकिन यहाँ महाराज दक्ष का कुछ तो उल्टा ही चल रहा था। यहाँ यज्ञ में सारे छोटे छोटे देवताओं का भी भाग दिया गया था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं निकाला गया था। ये जब देखी तो माता सती क्रोधित हो जाती हैं। ये सारा कृत्य देखती हैं कि सबका भाग निकला हुआ है, लेकिन हमारे भोले बाबा का ही भाग नहीं निकला हुआ है। तब क्रोधी होकर के महाराज दक्ष से कहती हैं, पिताश्री बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज मैं बहुत छोटी महसूस कर रही हूं कि आप मेरे पिता हो। चूंकि माता सती जो है भोले बाबा से अनन्य प्रेम करती हैं और उनके प्रेम के लिए सबसे लड़ गई थी, इसलिए आज वो फिर से लड़ने पर तुल गई हैं और कह रही हैं कि पिताजी आज मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे पिता हो, और जब तक ये मेरा शरीर है तब तक सब लोग यही कहेंगे कि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूं। इससे अच्छा यही है कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। माता सती कहती हैं कि इससे अच्छा यही है कि मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। और वहां जो अग्नि कुंड जल रहा था, जो आग जल रही थी, उसी में माता सती जाती हैं और अपने शरीर का त्याग कर देती हैं। अब वहां जो गण थे पूरा क्रोधित हो गए। जैसे ही माता सती अग्नि कुंड में प्रवेश की, सारे जो गण थे भगवान शिव के वहां उपद्रव मचा दिए, सब कुछ नष्ट करने लगे, आग में पानी डालने लगे, किसी को उठाकर ही डालने लगे। अब पहुंची जाकर के खबर कहां, भोलेनाथ जी के पास। अब ये सारी खबर भोलेनाथ के पास पहुंच चुकी है कि भगवान भोलेनाथ माता सती अग्नि कुंड में प्रवेश हो गई हैं। और इसका श्रेय किसको जाता है, ये सारा दुष्कृत्य किसने किया है, ये जो दक्ष है ना, इन्होंने ही सब कुछ किया है कि आज माता सती अग्नि कुंड में जाकर के भस्म हो गई है। भगवान शंकर ये तो सोचते थे, हालांकि वैसे देखा जाए तो भगवान शंकर को सब पता था, लेकिन अगर नॉर्मली ये कहा जाए तो भगवान शंकर को ये तो पता था
कि माता सती जब वहां देखेंगी कि भगवान भोलेनाथ का अपमान हो रहा है तो क्रोधित तो होगी, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाएंगी इन्होंने ये नहीं सोचा था। भगवान भोलेनाथ भी क्रोधित हो जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ क्रोधित होते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं, दक्ष प्रजापति के साथ क्या होता है, क्या दक्ष प्रजापति को गर्दन बचेगी या उनकी गर्दन चली जाएगी, क्या उनका यज्ञ सफल होगा या नहीं होगा। अब ये देखना बाकी है कि क्या भोलेनाथ की जो क्रोधाग्नि है वो शांत होगी या शांत नहीं होगी, या शांत नहीं होगी तो उनकी क्रोधाग्नि से क्या क्या भस्म हो जाएगा। ये सारी चीजें हम पार्ट 8 में देखने वाले हैं। आज इतना ही, चूंकि अगर ज्यादा बता दिए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही। आज आपने क्या क्या समझा कि भगवान भोलेनाथ का अपमान हुआ। पहले हुआ क्या, पहले दक्ष प्रजापति आते हैं, भोलेनाथ अपने स्थान से नहीं खड़े होते हैं, मन में ही प्रणाम कर लेते हैं। बात यहीं से उठ जाती, खटपट प्रारंभ यहीं से होती है। दक्ष प्रजापति ने भोलेनाथ को बहुत अपशब्द कहा, अपशब्द ही पर नहीं रुके, उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के बाद होता क्या है, उनका भाग नहीं निकाला जाता भोलेनाथ का, भोलेनाथ को बुलाया नहीं जाता। फिर भी माता सती बिन बुलाए ही जाती हैं। वहां जब देखती हैं तो उनका भाग नहीं निकाला गया, उनका कोई नामो निशान नहीं है, जैसे उनसे कोई नाता ही नहीं है। ये सब देखकर क्रोधित होती हैं और अग्नि कुंड में समाहित हो जाती हैं। अब आगे देखना है कि आखिर अब आगे क्या होता है, क्या माता सती पुनः भोलेनाथ के पास आएंगी या भोलेनाथ यूं ही व्याकुल घूमते ही रह जाएंगे। अब आगे की कथा हम अगले भाग में जानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और है, एक चौपाई आप देख लें, उसको भी आप देखें तो बेहतर रहेगा, उसको याद कर लें। अब यहाँ एक चौपाई है, सादर भले ही मिली एक माता, भगिन मिली बहुत मुस्कुराता। ये एक चौपाई है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। चौपाई आपको दिख रही होगी, सादर भले ही मिली एक माता, भगिन मिली बहुत मुस्कुराता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिन मिली बहुत मुस्कुराता। यहाँ इसका तात्पर्य है कि सादर भले ही मिली एक माता, जो माता है वो सादर प्रेम के साथ मिली, लेकिन जो उनकी भगिनी बहनें थी वो उनको उलाहना देते हुए, ताना देते हुए मिली। ये कह रही हैं कि तुमको बुलाया नहीं गया, फिर भी अच्छा की तुम आ करके। तो बिल्कुल आप ये भी याद कर लेंगे। आज का प्रसंग आपने जान लिया। मैन यही था कि अपमान हुआ शिव जी का, और अपमान हुआ तो ये सती जी से सहन नहीं हुआ और वो अग्नि कुंड में कूद करके अपने प्राण तज दिए और बोली कि न ये शरीर रहेगा न मैं आपकी पुत्री कहलाऊंगी। तो आगे बिल्कुल इसी एनर्जी के साथ हम फिर से पढ़ेंगे। और एक जानकारी आपको दे देते हैं। जानकारी क्या है, चलिए जानकारी जान लेते हैं। नहीं आप लोग कहोगे गुरुजी आप बीच बीच में छोड़ देते हो जानकारी। जानकारी है जो पुराने हैं उनको तो पता होगा क्या जानकारी हम देते हैं अंतिम में, लेकिन जो नए रहते हैं उनको नहीं पता होता है। हमने भागवत जी का और राम कथा का, श्री राम कथा का नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या नोट्स हमने तैयार करवाया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर में कॉल करने 8269386376। आप इस नंबर में कॉल कर लें 8269386376। आपके स्क्रीन पर भी नंबर दिया होगा, आप इसमें कांटेक्ट कर लें। आपको भागवत जी का नोट्स और श्री राम कथा का नोट्स दोनों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसका कुछ शुल्क रखा है। भागवत जी का शुल्क 489 है और राम कथा का शुल्क 599 है। तो जिनको चाहिए बिल्कुल आप लोग कांटेक्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल जल्दी मिलते हैं अगले प्रसंग में, और बिल्कुल आपके गुरुजी इसी उत्साह के साथ लगे रहेंगे। लेकिन शर्त यही है, शर्त जो हमने प्रारंभ में कहा, शर्त एक है कि आपको भी लगन से लगना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि हम भी अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।